अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब आए यहाँ पे आज मंडे अनशेड्यूल्ड क्लास के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं नहीं चाहती थी कि क्लास एक बहाना बन जाए कि कोई अपनी नमाज मिस कर दे, और वो इबादत का वक्त है, इसलिए हम लोगों ने प्रेफर किया कि क्लास वो है उसको पोस्टपोन कर दें। 11:30 हो गए, लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेशक तमाम तारीफ़ है अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है। हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और हम उससे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं। हम अपने नफ्स की शर से और अपने नफ्स की बुराइयों से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। जिसे अल्लाह ने राह दिखा दी उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे उसने अपने दर से धुतकार दिया उसके लिए कोई रहबर नहीं हो सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे और रसूल हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इस मजलिस को अपने बरकतों से नवाज दे। ये दुआ करते हैं कि इस इल्म को हमारे लिए फ़ायदेमंद बनाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें उन लोगों में से बना दे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, उनसे मोहब्बत करें, और उन लोगों में से बना दे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो विल गेट राइट टू द लेक्चर इंशाल्लाह। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में अरबों की हुकूमत और सरदारियों के बारे में हम देख रहे थे कि किस तरह से उनकी गवर्नमेंट्स हैं और कैसे वो लोग जो है उनकी हुकूमतें कैसी थी, और उनमें ताजपोश बादशाह कुछ थे, क्राउन जो किंग्स होते हैं, और जो सरदार थे कबाइल के सरदार थे। आई होप जो है कि आप लोगों ने थोड़ा सा रिविजन किया होगा किताब में से या फिर रिकॉर्डिंग में से। तो क्योंकि ये काफ़ी बुक जो है वो 600 पेजेस की बुक है, तो आप लोग जितना रिवाइज करेंगे उतना वो आपके अंदर उतर जाएगा वो इल्म इंशाल्लाह। और इसके बाद जो है और दूसरा टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था मज़हबों के बारे में। उनके जो मज़हब थे, किस तरह से अरबों में शिर्क शुरू हुआ। आप सबको पता है कि सबसे पहली कौम जिसने शिर्क किया वो थी नूह अलैहिस्सलाम की कौम। शैतान जो है आदम अलैहिस्सलाम से लेके नूह अलैहिस्सलाम तक का जो इतना बड़े जो एज गैप था, वो एरा जो थी, उतने पीरियड तक भी उसने शिर्क लेकर नहीं आया था। वो शैतान भी शिर्क इंट्रोड्यूस करने से डर रहा था, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम में शिर्क आया। कैसे शिर्क आया आप लोगों को ब्रीफ में बताती हूँ मैं कि उन लोगों ने क्या कहा। पहले शैतान ने उनको कैसा भड़काया क्या, समझाया एक तरह से कि आपके जो बड़े गुजर गए उनकी कोई निशानी रख लो आप लोग, है ना। ओके, आई एम सो सॉरी, ये म्यूट हो गया था। ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट कर लेती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अरबों के जो हुकूमतें थे, उनकी जो सरदारियाँ थी, उनकी गवर्नमेंट्स थे, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, उसके बारे में बातचीत की थी। उसके बारे में मज़हबों के बारे में बात की थी कि क्या क्या उनके मज़हब थे, उनमें शिर्क कैसे आया। आप लोगों को पता होगा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो पहली कौम थी जिसमें शिर्क इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ से शिर्क शुरू हुआ। शैतान ने उनको किस तरह से उनको बहलाया था कि आपके जो बड़े गुजर गए, बुजुर्ग गुजर गए, उनका कोई सामान रख लो आप उनको याद करने के लिए। जो नेक लोग थे उनकी कुछ चीज़ें रख लीजिए। जैसे आज भी लोग अक्सर देखते हैं, आपके जो गुजर जाते हैं हम उनकी चीज़ें रख लेते हैं। तो वहाँ से वो शैतान ने जो है
शिर्क इंट्रोड्यूस किया, वो चीज़ें रखते, फिर उस चीज़ों में फजीलतें ढूंढते कि हाँ इसको रखने से हमारा ये फ़ायदा हुआ, हमको इससे बरकतें मिल रही है। इस तरह से उनकी मेंटालिटी बनती गई। फिर शैतान ने उनको कहा कि चलिए उनको याद करने के लिए उनका एक बुत बना लेंगे, सिर्फ मतलब एक निशानी के तौर पे। वो बुत उनकी तरह दिखता नहीं था, बस एक सिंबल के हाँ ये इंसान को हम इसको ये चीज़ को देख के याद कर रहे हैं। तो इस तरह से नूह अलैहिस्सलाम के कौम में जो है वो शिर्क इंट्रोड्यूस हुआ था। यही हमने देखा कि किस तरह से मक्का में जहाँ बुत परस्ती नहीं थी, तो आमिर बिन लुहाई ने जो है वो शिर्क को इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पर लेकर आया वो शाम जाकर। ठीक है, ये थोड़ा सा रिविजन हो गया। आगे इसी टॉपिक को आगे ले चलते हैं हम, और यह है चैप्टर नंबर 4, दौरे जाहिलियत में अरब जो समाज सोसाइटी। दौरे जाहिलियत में अरब जो थे उनके क्या हालात थे, उनकी सोसाइटी कैसी थी। हमने गवर्नमेंट्स देखी, रिलीजन देखा, है ना, हुकूमतें देखी, उनके मज़हब देखे। अब हम देखेंगे कि उनकी सोसाइटी कैसी थी। हर सोसाइटी अलग होती है, आपको पता है। आप हर शहर में भी अगर आप जाएंगे, सिटी टू सिटी भी देखेंगे आप, हर शहर में आपको अलग सोसाइटी नज़र आएगी, अलग टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अनसेड, मतलब जो गवर्नमेंट देती है रूल रेगुलेशन, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो एक सोसाइटी के अंदर ही बन जाते हैं कि हमको ऐसा बिहेव करना है, हम ऐसे रहेंगे, एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर है। इवन एक बिल्डिंग की भी जो सोसाइटी रहती है वो भी एक सोसाइटी है, वो लेवल पे भी आप सोच सकते हैं। और एक फैमिली में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कोई लिखे हुए नहीं होते कहीं, लेकिन हम उसको मानते हैं, है ना। तो अब अरब लोगों में देखेंगे कि क्या मसाइल थे उनके सोसाइटी के। ओके, अरबों में ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी। ओके, जो एक्चुअली इस्लाम का हिस्सा नहीं है, राइट, ऊंच नीच, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, कोई अरब जो है वो गैर जो अरब आदमी है उससे बेहतर नहीं है। ओके, तो इसलिए ऊंच नीच जो है आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सोसाइटीज़ में ऊंच नीच है, हमको इंडिया में भी नज़र आती है ऊंच नीच, लेकिन इस्लाम में नहीं है। तो हम लोग क्या चीज़ों को देख रहे हैं, जो चीज़ों को ख़ास, जिन चीज़ों को हटाया इस्लाम ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटाया, उन हालात को देख रहे हैं कि कितने टफ हालात थे इन दिनों में। तो अरबों में बहुत ज़्यादा थी ऊंच नीच। उनके जो ऊंचे घराने की औरतें थी, ओके, ऊंचे घराने की औरतों को बहुत ज़्यादा इख्तियार थे। मतलब कि जो नॉर्मली एक इक्वालिटी की बात आती है जब हम करते हैं, तो यहाँ पे जो है औरतों के पास सारे इख्तियार थे, वो जैसा बोलेंगी वो करेंगे, और औरतों पर से जंगें हो जाती थी। ओके, जो आज़ाद औरतें थी तो उन पर से जंगें होती, उनकी इज्जत पे किसी ने कुछ बोल दिया, उनके बारे में कुछ बोल दिया तो उस पर जंगें हो जाती थी। उनका मर्तबा बहुत ज़्यादा बड़ा था, उन पर से खून खराबा होना ही आम चीज़ थी। और शादी के मसले जो थे, शादी के मसाइल जो थे, उसमें भी औरतों के जो वली होता औरत का, जाना औरत का वालिद या जो भी होता, उसी की शर्तें चलती थी। मतलब लड़के वालों की कोई से नहीं थी, जो आई थिंक इंडियन सोसाइटी में हमको जो है इसके ऑपोजिट, इसका उल्टा नज़र आता है कि बहुत बार जो है सब लड़के वाले सारी शर्तें लगा देते हैं लड़की वालों पर, और लड़की वाले सोचते हैं कि हम लड़की वाले हैं, हमको कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह से अरब सोसाइटी में, अरबों की सोसाइटी में ऐसा था समाज में। दूसरी तरफ जो था वो जिस्म फरोशी जो थी वो आम थी, प्रोस्टिट्यूशन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और बेहयाई, फहाशी, बेशर्मी जो थी वो आम थी। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने वो खुले तौर पे समझ में आता है जब वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे कपड़े नहीं खरीदोगे तो आप लोग है बिना कपड़ों के तवाफ़ करोगे। तो इबादत में भी उन लोगों को जो है वो शर्म, हया और ये कॉन्सेप्ट्स वो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है औरतों पे बहुत ज़्यादा जुल्म था। ये कौन सी औरतें थी? जो स्लेव्स थी, ग़ुलाम थी। अरब में जो आज़ाद औरतें थी, हद से ज़्यादा पावर्स थे, स्लेव्स जो थी उन पर हद से ज़्यादा जुल्म थे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, आपने नहीं सुना वो रिकॉर्डिंग में प्लीज़ कवर कर लीजिए। ये काफ़ी मुझे 3 चैप्टर्स कवर करना है इंशाल्लाह। अब अरबों में जो है सही बुखारी की जो हदीस है उसमें बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो बताती हैं कि अरबों में जो है 4 किस्म की शादियाँ होती थी। आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, 4 किस्म की शादियाँ होती थी। और जो आज एक जो पहली थी वो आज की जैसी शादी, जो निकाह होता और एक आदमी अपनी बेटी की शादी महर मुकर्रर करता और वो दूसरे आदमी से शादी करवा देता।
दूसरी जो शादी थी, ध्यान दीजिए कितनी जहालत है इनके अंदर, इस सोसाइटी में, इस समाज में। और एक शौहर अपनी बीवी को हैज खत्म होने के बाद, हैज यानी कि उसके मेंसेस पीरियड्स खत्म होने के बाद दूसरे आदमी के साथ वो सोहबत करने वो भेज देता, ओके, ताकि वो हामिला हो जाए। और वो हामिला यानी प्रेग्नेंट, और वो प्रेग्नेंट होने के बाद, वो हामिला होने के बाद वो शौहर की मर्जी होती कि वो औरत के साथ फिर वो सोहबत करता या नहीं करता, समझ रहे आप। तो बच्चा पैदा करने की नीयत से उसने अपनी बीवी को किसी और के पास भेज दिया। नंबर 3 जो था, 4 किस्म की शादी, तीसरे नंबर की जो शादी है वो 10 या उससे कम लोग एक ही औरत से सोहबत करते हैं, ओके। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती, जब वो हामिला हो जाती, उसका बच्चा पैदा होने के बाद वो सब उन 10 लोगों को बुलाती, ओके, उन 10 लोगों को बुलाती और फिर सभी को आना पड़ता। मतलब ये रूल है, जैसे मैंने कहा अनसेट रूल्स, तो इनका रूल है ये कि वो सभी आएंगे, तो वो सभी आते और फिर वो किसी एक मर्द की तरफ वो बच्चे को निस्बत कर देती, मतलब वो बोलती कि ये इसका बच्चा है, तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि इसको कैसे पता चला, ये कैसे बोल रही है कि मेरा बच्चा है, कुछ नहीं। ये इनके अनसेट रूल्स थे और उस मर्द को कबूल कर लेना पड़ता उस बच्चे को। और नंबर 4 जो चौथी किस्म की शादी है वो फाहिशा औरत, यानी कि जो प्रोस्टिट्यूट है, बहुत सारे मर्दों के साथ वो सोहबत करती, वो किसी को भी मना नहीं कर सकती थी, ओके, उनको कोई हक नहीं था। जुल्म बता रही हूँ औरतों पे किस तरह का है कि कोई भी आता और उसके साथ वो जमा कर सकता था। और ऐसी औरत अपने घर के गेट पर, उसका जो घर का गेट होता उस पर एक झंडा लगाती थी ताकि पता चले कि ये एक प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है, पता चल जाए कि यहाँ पे ऐसी औरत रहती है। और वो जब हामिला हो जाती, वो प्रेग्नेंट हो जाती, तो वो लोग क्या करते थे, वो एक औरत के पास जाते, जो गैब का इल्म रखने की जो है वो दावा करते हैं ना औरतें, उनके पास जाते हैं, उसको सीयर बोलते हैं इंग्लिश में। और उनके पास जाते हैं और वो औरत बताती उसके जो गैब के इल्म का जो दावा कर रही है, वो गैब के इल्म से के जरिए जो है वो बताती कि इस मर्द का ये बच्चा है। फिर उस आदमी को भी इस बच्चे को कबूल कर लेना पड़ता, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से 4 किस्म की शादियाँ हो रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाने के बाद सिर्फ और सिर्फ जायज़ निकाह को छोड़कर बाकी सारे तरीक़ों को बंद करवा दिया। देखिए कितना ज़्यादा जुल्म था औरतों पे। मैंने इसलिए बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि औरतें जब हमारे हक की बात करते हैं, हमको कितने सारे हक मिले इस्लाम के आने से, वरना किस तरह से जुल्म सह रही थी औरतें। अब नेक्स्ट जो है, अरबों में क्या था कि वो जितनी चाहे शादियां करते। आपको पता है कि इस्लाम के हिसाब से 4 शादियां जायज़ है। इस पे जो है हमारे पास एक नंबर है कि 4 ही कर सकते, 4 ही कर सकते हैं। लेकिन इस समाज में इस्लाम से पहले कितनी भी लोग 20-20, 30-30 शादियां करते थे। और फिर जो लोग जो जंगों पे जाते थे, जो जंगें होती तो उनके साथ औरतें भी जाती, और वो उनके साथ, उन औरतों के साथ जब जीत जाते वो, तो उनके साथ बिना रोक टोक वो जिना करते। और इसके नतीजे से जब बच्चा पैदा होता तो उसको सारी ज़िंदगी उस बच्चे को जलील करते। कर रहे हैं कौन? वही कर रहे हैं जिना, और वही लोग उस बच्चे को भी जलील कर रहे हैं। पहले के अरब जो थे वो इस तरह से औरतों को एक्सप्लॉइट करते थे। पहले के अरबों की बात करें, इस्लाम के आने से पहले। तो और क्या था उनमें, 2 बहनों से निकाह कर लेते या अपने वालिद की तलाकशुदा से भी निकाह कर लेते, जो आपको पता है कि इस्लाम में जायज़ नहीं है, राइट। तलाक भी ज़्यादा देते वो, और तलाक का जो पूरा राइट्स, पूरे हक जो है वो मर्दों के हाथों में ही थे। मतलब आज हमको पता है कि इस्लाम में खुला का ऑप्शन भी है, औरत भी तलाक मांग सकती है, और मर्द के पास भी ये राइट है। औरत मर्द को राइट दिए हुए दोनों को कि अगर वो खुश नहीं है किसी भी वजह से तो वो इसमें से बाहर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ और मर्दों के हाथ में हक था, वो कितनी भी उनको तकलीफ सहनी पड़ती। तो प्लीज़ स्विच ऑफ योर माइक। देखिए कोई भूल गए अपना माइक ऑन रख के, 1 मिनट।
जी चलिए कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद क्या था कि बहुत कम मर्द और औरतें वो थी जो परहेजगार थी, जो इन सब से दूर रहती थी, शिर्क ज़िना इन सब से दूर रहने वाले बहुत कम लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट। दौरे जायद में जो कुछ अरब थे जो अपने बेटियों को जिंदा दफना लेते थे, ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ें आप सबको पता है कि उस वक्त जो है बेटियों को जब वो पैदा होने, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई स्कैन करके पता कर ले कि लड़की हो रही है लड़का, ये चीज़ें आज भी देखी जाती है अपने पास, राइट। इसीलिए इंडिया में जो है वो स्कैनिंग जो है उसमें जेंडर बताना अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। तो यहाँ पे भी इन लोगों को क्या होता कि वो बच्ची पैदा होती तो उसको वो लोग जिंदा दफना देते। बट ये नहीं समझना कि सारे अरब ये करते थे, लेकिन कुछ थे उनमें जो इस तरह से करते थे। उनको क्या लगता था कि बेटी होने से घर में गरीबी आ जाएगी और जिल्लत आ जाएगी, तो उस डर से क्या करते, उस बेटी को मार देते थे। और आपको पता है कि कुरान में इस चीज़ से मना फरमाया गया, इस्लाम ने इस चीज़ को भी अल्हम्दुलिल्लाह हटा दिया। ठीक है, और ऐसी कई चीज़ें जैसे तवाहम परस्ती हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किस तरह से वो लोग वहम में डूबे रहते पूरा टाइम, और वो तीरों पर अपने फैसले करते, जानवरों को छोड़कर अपने फैसले करते, अपने रसूमात में डूबे हुए थे। इस्लाम जो था वो सिर्फ नाम के लिए वो लोग बोलते थे कि दीन इब्राहिम पे चल रहे हैं, लेकिन अपने जो रस्में हैं उसी में वही उनका रिलीजन बन गया था। तो वो जैसे कि आज भी हम मिक्स कर देते हैं कल्चर और रिलीजन को, हमको पता नहीं कि कहाँ लाइन है। कल्चर फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो रिलीजन के साथ क्लैश नहीं हो रहा है। अपने कल्चर को रिलीजन के साथ मिक्स नहीं कर सकते हम देखते हैं कि इंडिया में ख़ास करके हमारे रिलीजन जो है वो कल्चर के साथ मिक्स हो चुका है। हम लोगों के लाइफ्स में अगर हम देखेंगे कि क्या रस्में फॉलो करें तो हमको समझ में आएगा कि हमने गैर कौम से जो है वो हमारी रस्में जो है मिक्स करके उसको ही दूसरा रूप लेके सामने पेश कर रहे हैं, उसको कलरफुल बना दिया हमने अपने दीन को। अब जो लास्ट पॉइंट है ये है कि हुर्मत वाले महीनों को वो लोग मानते थे। हुर्मत वाले महीने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मुहर्रम, रजब, जुल्हिज्जा और जुल्क़दा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि और एक और बात थी उनमें कि अपने घराने वालों को बहुत ज़्यादा वो लोग तरजीह देते थे अपनी फैमिली वालों को। यानी कि अगर फैमिली वाला गलत भी कर रहा है, आज भी यही होता है, फैमिली वाला गलत भी कर रहा है, अगर उससे कुछ गलती भी है हो तो वो उस गलती को छुपा देते और सामने वाले किसी और पे इल्ज़ाम लगा देते या जो है अनजान बन जाते। लेकिन आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही फेमस हदीस है जिसमें एक औरत जो होती है वो बड़े ख़ानदान की होती है जिसने चोरी की होती है, और लोग आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं कि इसको माफ़ कर दो, इसके हाथ मत काटो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि मेरी बेटी भी अगर होती, फातिमा भी होती, तो मैं फातिमा के भी हाथ काट देता। तो इसका ये मतलब है कि इंसाफ में इस्लाम जो है वो फैमिली को आगे नहीं रखता है, वो इंसाफ देखना है, उसमें फैमिली वाले गलत कर रहे हैं या बाहर वाले गलत कर रहे हैं, इस तरह से हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो माली हालत। अरबों की माली हालत बहुत ख़राब थी। ओके, किस वजह से ख़राब थी? ज़्यादातर जो तिजारत करने के लिए जो आपसी में झगड़े कर रहे थे वो लोग तिजारती रास्तों पर, और उनके जो मोनोपली की कोशिश करते थे कि हम ही ये काम करेंगे, उसकी वजह से आपसी झगड़ों की वजह से जो था इनके पूरा बिजनेस, इनकी तिजारतें जो थी वो कारोबार ख़राब हो गया था। ओके, इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई थी उन लोगों के, जिनके जो कारवां जाते थे सामान लेके, उसके साथ उनको बंदोबस्त रखना पड़ता था सिपाहियों का, और जो है हथियारों के साथ जो है लोग जाते और उसकी हिफाजत करते। अब इंडस्ट्रीज जो थी जो वहाँ से बहुत दूर थी, ये जो जज़ीरतुल अरब जो है यहाँ जो लोग रह रहे हैं मक्का में, इन जगह से बहुत दूर थी। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो यमन और शाम की तरफ थी। तो अरब ममालिक जो था, हम यहाँ पे मक्का की बात कर रहे हैं, अरब ममालिक जो था उसमें खेती और चरवागिरी ये काम ज़्यादा हो रहा था। एग्रीकल्चर और जो बकरियां चराते हैं और जो कैटल चराते हैं वो काम वो लोग ज़्यादा कर रहे थे। अरब की औरतें जो है वो सूत काटती थी। ओके,
वो इसमें महारत रखती थी, लेकिन जंगों की वजह से वो भी लोग ये काम नहीं कर पाते थे। तो देखा जाए तो अरबों की हालत बहुत ख़राब थी, भूख प्यास और कपड़ों की कमी जो थी वो इनमें आम थी, बहुत ही गुर्बत में था ये समाज। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अरबों के अखलाक। तो हमने अभी देख लिए सारे नेगेटिव पॉइंट्स और किस तरह से इनके औरतों के जुल्म कर रहे थे, औरतों ऊंच नीच कर रहे थे, रेसिज्म था इनमें। और अब देखेंगे इनकी कुछ अच्छी चीज़ें। ओके, सारी नेगेटिव चीज़ें देख ली, पॉजिटिव देखेंगे। इनमें बुराइयों होने के बावजूद इनमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी थे, अच्छी चीज़ें भी थी। पहली जो सबसे अच्छी चीज़ थी, देखिए हम ये पॉइंट्स देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने लाइफ में भी ये पॉइंट्स को उतार सकें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेहमान नवाजी। अपने मुंह का निवाला भी मेहमान को खिला देते हैं। यानी अगर किसी को कुछ खाने के लिए उनके घर में कुछ भी नहीं है और उनके पास एक ऊँटनी है या एक जानवर है जिस पर उनका घर चलता है, तो उस अगर मेहमान आ जाए तो उस ऊँटनी को भी वो ज़िबा कर देते हैं और उसको खाना खिलाते। ओके, और लेकिन ऑब्वियसली इसमें वो लोग क्या करते थे, दूसरी जो ख़राब चीज़ थी वो थी कि वो शराब पिलाते थे। मेहमान नवाजी की नीयत से वो मेहमानों के साथ जुआ भी खेलते थे। अब देखिए मेन पॉइंट सही है मेहमान नवाजी का, लेकिन उसके अंदर जो तरीक़ा है वो गलत है। तो हमको भी ये याद रखना चाहिए कि हम अगर अच्छी नीयत लेके चलेंगे, बोलते हैं ना लोग दिल में है, हमारे दिल अच्छा है, अल्लाह हमारा दिल जानता है। तो अगर नीयत सही है लेकिन तरीक़ा गलत है, तो जैसा रॉबिन हुड जो हमको किस्सा पता है आपको, कि वो अमीर लोगों से चोरी करके गरीबों में बांटता था। गरीबों में बांटने की नीयत उसकी अच्छी है, लेकिन क्या चोरी करके बांटना सही है? नहीं। तो इनकी मेहमान नवाजी जो थी वो बहुत उनकी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो हमको सब कुछ सीखना चाहिए। और लोगों को खाना खिलाना ये बहुत ही सवाब का काम है। इस्लाम भी इसको बहुत एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। तो मेहमान नवाजी की नीयत से, लेकिन वो लोग मेहमानों को शराब पिलाते और मेहमान नवाजी की नीयत से ही उनके साथ जुआ भी खेलते। अब फिर उन्होंने देखिए उसको भी जस्टिफाई करने के लिए क्या करते, जुआ जो खेलते पैसों से, उसको फिर वो लोग उस पैसे को जो पैसा कमा लेते उसको गरीबों में बांट देते। कितना गौर करने वाला पॉइंट है कि हमारे लाइफ में हम लोग कितनी सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी हमारी नीयत बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम उनमें कुछ ऐसे चीज़ों से मिलावट कर लेते हैं जिससे हमारा दुनिया और आखिरत, या कम से कम आखिरत का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ओके, तो आपको पता है कि ये जुआ और शराब इस सब की मनाही है इस्लाम में। पॉइंट नंबर 2, वादा निभाना। ओके, ज़बान की कीमत। अपनी दी हुई कसमों को पूरा करने के लिए वो कर्जों में भी डूब जाते थे। वो लोग अपने बच्चों को और घर वालों को भी बर्बाद कर देते थे। उसका भी ख्याल नहीं करते कि मेरे घर वाले बर्बाद हो जाएंगे, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी कसम पूरी करते। ज़बान की कीमत जो है वो चीज़ आज हमारे सोसाइटी से, हमारे हमारा जो माशरा है, हर एक में आप देखेंगे कि ये चीज़ है ही नहीं, बची ही नहीं ज़बान की कीमत। अगर आप कोई बात भी बता दो किसी को, तो वो उसको भी सेफ नहीं रख सकता है। मैं अगर बोल दूँ किसी को कोई बात, कहोगे प्लीज़ आगे मत बढ़ाना, तो भी वो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, या कोई और बात जैसा कोई बोलता है कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे और फिर वो अचानक गायब हो जाता है। तो ये ज़बान की कोई कीमत आजकल रही नहीं है, और मुसलमानों में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि ज़बान की कोई कीमत रही नहीं है। हम इंशाअल्लाह कभी गलत इस्तेमाल करते हैं, हम कल आएंगे इंशाअल्लाह बोलते हैं, ना उनके दिल में होता है कि वो आने वाले हैं, और ना उन्होंने कोई नियत की होती है कि वो उनको आना है। वो सिर्फ जो है उनको हटाने के लिए वो टॉपिक को वो बोल देते हैं। तो इस ज़बान की कीमत जो है हमको सीखनी है। तीसरा, बहुत हौसलामंद थे और बहुत इज़्ज़तदार लोग थे। वो छोटी छोटी बातों पे बेइज्जती के ख़िलाफ़ वो लोग लड़ते। अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना पसंद करते वो, है ना। बहुत इज़्ज़त के लिए बहुत ज़्यादा वो लोग सेंसिटिव थे। हौसला जो है वो अरब में बहुत था, और कोई बड़ा काम पूरा करने के लिए वो अपनी जान पे भी लड़ जाते थे। मतलब कुछ भी वो लोग चैलेंज अगर उनको कोई कर देता तो वो लोग उसको अपने इज़्ज़त पे ले लेते कि हमारी इज़्ज़त पे बात आ गई, और वो उसको पूरा करते। और नंबर 4 जो है वो दूसरों के नरम मिजाजी और मेहनत को पसंद करते थे। दूसरों में उनके अंदर वो चीज़ नहीं थी, लेकिन वो पसंद करते थे कि कोई और अगर वो नरम मिजाजी से बात कर रहा है या मेहनती है तो उसको वो बात को बहुत पसंद करते थे।
अब नंबर 5 जो है, वो लोग गांव की सीधी सादी जिंदगी और शहरों के जो धोखेबाजी थे उससे दूर थे। उनमें सादगी बहुत थी। ठीक है, तो सादगी जो थी इनमें बहुत ज़्यादा थी। अरबों में बहुत सीधे साधे लोग थे, इनको जो है धोखेबाजी वगैरह करना वो लोग पसंद नहीं करते थे। ये इनके बहुत ही अनमोल अखलाक थे अरबों में, और हमको भी अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इसको लाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 5, 5th चैप्टर है ये, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। ओके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को उनके परदादा हाशिम के नाम से हाशमी कहा जाता है। ठीक है, अब हम हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला के बारे में मुख्तसर तौर पे शॉर्ट में हम देखेंगे, ब्रीफ में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप लोगों को, ये सारे लीनेजेस याद नहीं रख पाए तो भी आपको जो बेसिक ये जो नाम है ये याद रखना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब। कुसै बिन किलाब के बारे में हमने डिटेल में 2 लेक्चर्स पहले देखा था। ठीक है, अब हम लोग हाशिम के बारे में देखेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हाशिम जो थे वो हाजियों को खाना खिलाने के और पानी देने के जिम्मेदार थे। याद है ना आप लोगों को, जब हम जिम्मेदारियां किस तरह से बांटी गई इस टॉपिक पर थे। तो हाशिम जो थे वो बहुत ही मालदार इंसान थे और बहुत ईमानदार थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने हाजियों को रोटियों के साथ शोरबा पेश किया। ठीक है, उनका असली नाम जो था वो अम्र था। हाशिम का असली नाम क्या था? अम्र था, लेकिन उन्हें हाशिम कहते थे और उसकी वजह ये थी कि रोटी को चूर कर वो शोरबे में डालकर हाजियों को देते थे। और ये जो डिश है इसको हशीम कहते थे। आपको समझ में आ रहा है ना? शोरबा, उसके अंदर रोटी को चूर कर वो मिलाकर एक सूप के जैसा बना के देते थे, उस सूप को हशीम कहते थे। वो हशीम खिला रहे हैं इसलिए उनका नाम हाशिम पड़ गया। इनका असली नाम अम्र था, इसकी वजह से उनका नाम हाशिम पड़ गया। वो हाजियों की खिदमत और मेहमान नवाजी में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, और इसी वजह से वो पूरे अरब में मशहूर थे कि हाशिम जो है यहाँ खिदमत करते हैं। उन्होंने साल में दो बार जो है तिजारत करने का जो है एक सिलसिला उन्होंने सेट किया। एक रूल बनाया कि साल में हम 2 बार तिजारती काफिले लेकर जाएंगे। ये क्यों रूल बनाना पड़ा उन लोगों को, आपको समझ में आ गया ना? क्योंकि वो जो जंगें हो रही थी और इख्तलाफ हो रहे थे, इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक तरीका बना लिया कि साल में 2 तिजारती काफिले जो है वो जारी होंगे। एक जो है मौसम गर्मा में यानी समर में, और एक जो है सर्दी में यानी कि विंटर में। यमन की तरफ काफिलों के जाने के रिवाज को उन्होंने ही शुरू किया। आप देख रहे थे कि किस तरह से प्रॉब्लम में था इनका बिजनेस, तो एक सोल्यूशन निकला। सूरह कुरैश में अल्लाह ताला जो है यही इनाम याद दिला रहा है, क्योंकि कुरैश अल्लाह की रहमत से गर्मी के मौसम और सर्दी के मौसम के आदी हो गए थे। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं हमको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म जो है एरियाज में चले जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, उनको रैशेज आ जाते हैं। और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अगर ठंडी जगह पर चले गए, जैसे बर्फ़ की जगह पर चले गए, तो बहुत बीमार हो जाएंगे या कुछ और उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लोग ऐसा बोलते हैं हमको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती या हमको सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन कुरैश जो थे वो अल्लाह की रहमत से उनको गर्मी और सर्दी दोनों के वो लोग आदी हो गए थे। हाँ, उनके समझ में ये बात आ गई थी कि इस नेमत के शुक्रिया के तौर पर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। ये हमको इसका जो ये सूरह कुरैश की तफसीर में आपको इसके तफसीरात मिल जाएंगे। जो इस घर का मालिक है यानी कि काबतुल्लाह का, अल्लाह जो इस घर का मालिक है जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ में भी अमन बख्शा। ये सूरह कुरैश की कुछ तफसीर में से कुछ जो है आयतों की तफसीर है ये। अब जो इसके बाद क्या हो रहा है, नजाशी जो हबशा का बादशाह था और कैसर रूम यानी रोम का बादशाह, वो दोनों हाशिम की बहुत इज्जत करते थे। हबशा, इथियोपिया और रोम, ये दोनों जगह के जो किंग्स थे ये हाशिम की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। इन दोनों की मदद से हाशिम ने ये तिजारती जो काफिले थे इनकी जो हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया। आप देखिए रिलेशन अच्छा रखने की वजह से फिर बिजनेस उनका स्टार्ट हो गया। अक्सर ज़बान अच्छी नहीं होने की वजह से, रिलेशन अच्छे नहीं होने की वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो ठप हो जाते हैं
और फैमिलीज़ में भी प्रॉब्लम शुरू होते हैं। लेकिन हाशिम जो है उनकी जो वो बहुत उनकी हिकमत की वजह से और उनके अच्छे रिश्तों की वजह से ये 2 बड़े बादशाहों की मदद लेकर वो अपने काफिलों की हिफाजत करते, उनके लिए बंदोबस्त करते और उनका बिजनेस चलता रहता। उनकी आला हिकमत का नतीजा ये था कि तमाम रास्ते कुरैश के लिए, तिजारती काफिलों के लिए जो है वो महफूज हो गए थे। तो इस तरह मक्का मुकर्रमा तिजारत का मरकज बन गया। एक हाशिम के जो उनकी जो हिकमत की वजह से मक्का जो है मरकज यानी कि वो सेंटर हेडक्वार्टर बन गया। इससे खाने काबा की ज़ियारत और फरीज़ाए हज आम हो गए और अरबी ज़बान भी चारों तरफ समझी जाने लगी। अब लोग जब आ रहे जा रहे बिजनेस के लिए तो लोगों का आना जाना बढ़ गया। जो लोग आते फिर वो लोग हज भी कर लेते, उम्रा करते और खाने काबा की ज़ियारत करते। और अब सब लोग जो है बहुत सारे लोग जो है अरबी ज़बान बोलने लगे। आपको पता है कि बिज़नेस के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग ज़बानें सीख लेते हैं, आते जाते रहते हैं, काम आता है ये लोकल लैंग्वेज जानना। इस तरह से अरबी ज़बान भी फैलने लगी। ओके, इसके बाद हम देखेंगे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इनका नाम जो है वो अब्दुल मुत्तलिब नहीं था। यहाँ पे देखेंगे इनका असली नाम क्या था। हाशिम की बीवी जो थे उनका नाम था सलमा बिन अम्र। कि इनके यहाँ मदीना में शायबा नाम का बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम उन्होंने शायबा इसलिए रखा क्योंकि शायबा यानी कि एक बूढ़ा आदमी, और जो बच्चा पैदा हुआ उनके बाल सफ़ेद थे। कुछ बाल सफ़ेद होने की वजह से उनको शायबा बुलाने लगे। हाशिम की वफ़ात के बाद, हाशिम गुजर गए, उनकी वफ़ात के बाद जिम्मेदारियां जो थी उनके भाई अल मुत्तलिब ने उठा ली। हाशिम के बाद किसने जिम्मेदारी ली? अल मुत्तलिब ने। और अल मुत्तलिब यानी शायबा के जो चाचा थे वो शायबा को लेकर जो है वहाँ से उनकी माँ की से इजाज़त लेकर वो बच्चे को लेकर आ गए ताकि वो लोग जिम्मेदारियां साथ उठा सकें। भाई हाशिम के गुजर जाने के बाद जब अल मुत्तलिब शायबा को लेकर मक्का आए तब क्या हुआ, लोगों ने समझा कि मुत्तलिब जो है इनके पास गुलाम है ये बच्चा, तो उससे वो क्या कहने लगे? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे। अब्दुल यानी गुलाम, तो इसलिए वो अब्दुल मुत्तलिब उन्हें बुलाने लगे। उन्होंने यमन और हबशा के दरबारों में अपनी कौम की नुमाइंदगी भी की। इनकी ज़िंदगी में 2 बड़े वाक़े। अब हम अब्दुल मुत्तलिब की बात कर रहे हैं। चाचा के साथ वो मक्का आ गए, मक्का में हाजियों की खिदमत करने लगे और फिर वहाँ पे वो सेटल हो गए और अपने कौम की अपने जो कबीले की रिप्रेजेंटेशन करने की, नुमाइंदगी करने भी वो दूसरे दरबारों में जाते, राजाओं के पास जाते, बादशाहों के पास जाते। और इनकी ज़िंदगी में 2 बड़े वाक़े हुए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक था कि जमजम के कुएं का खोलना और दूसरा हाथी की फौज वाला। उनकी मिल्कियत में एक कुदरती चश्मा भी था। अभी देखेंगे कि जमजम का चश्मा, आपको याद है कि जमजम का चश्मा जो था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। तो एक दिन क्या हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब को उन्होंने ख्वाब देखा। वो ख्वाब में ऐसा इशारा हुआ कि फला जगह पर खोदकर जो है गायब शुदा जो जमजम का चश्मा है, जमजम का कुआं है, उसको बरामद कर लीजिए करके। उस वक्त उनको वो खजाना भी मिल गया। तो उन्होंने ख्वाब में इशारा हुआ, वो लोग जाके उसको उन्होंने खोद लिया, वो एरिया को, जमजम का कुआं मिला और अंदर खजाना भी मिल गया जो जुरहम कबीले वालों ने मक्का छोड़ने से पहले वहां दफना दिया था। वो दोनों सोने के हिरन और सोने की तलवारें भी यहाँ मिल गई। रिकॉल हो रहा होगा आप लोगों को इंशाल्लाह। और वो अब काबे के गेट पर रख दी गई और यहाँ से हाजियों को जमजम बांटने का रिवाज भी शुरू हो गया। जमजम का कुआं बंद था, हाजी आते लेकिन उनको जमजम नहीं दिया जाता क्योंकि जमजम अवेलेबल ही नहीं था। लेकिन अब जब जमजम का जो कुआं खुल गया तो अब यहाँ हाजियों को जमजम बांटने का रिवाज शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। जब जमजम के कुएं में से पानी आने लगा तो कुरैश ने भी इसमें हिस्सेदारी बताई। कुरैश के सारे बाकी कबीले वालों ने भी कहा कि हमारा भी हिस्सा है इसमें। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि अल्लाह ने उन्हीं को इस काम के लिए चुना था, उन्हीं को ख्वाब आया था तो वो वही चुने गए इस काम के लिए, इसलिए उन्होंने किसी और को उसमें हिस्सेदारी नहीं दी।
इस मामले का फैसला करने के लिए वो लोग बनी साद के जादूगरनी के पास गए, डिवाइनर यानी कि जो गैब का इल्म रखने का दावा करने वाले। तो वहाँ गए, रास्ते में कुछ ऐसी निशानियां अल्लाह ने दिखाई जिससे यकीन हो गया कि अब्दुल मुत्तलिब ही कुएं के हकदार है। अब ये निशानियां जो है इनके बारे में कोई डिटेल्स किताब में दी हुई नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी निशानियां दिखाई दी जिससे समझ में आ गया कि अब्दुल मुत्तलिब ही जिम्मेदार है। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने ये मन्नत मांगी, उन्होंने ये मन्नत मांगी कि 10 बेटे अगर होंगे तो वो काबे के लिए एक बेटे को कुर्बान कर देंगे। ठीक है, मन्नत करते थे वो लोग, आपको पता है कि कैसे उनके रस्म रिवाज थे। इस तरह की मन्नत की कि एक बेटे को काबे के लिए वो कुर्बान कर देंगे, यानी कि उसको जुबा कर देंगे। तो ये एक वाकया बड़ा हुआ कि जमजम का कुआं मिल गया। दूसरा वाकया था जो सूरह फील में बता गया है, अब्रहा का वाकया। आप लोगों को पता है अब्रहा सबा अल हबाशी, जो हबशा का जो बादशाह था, वो वाइसरॉय था वहाँ पे, और इसने देखा था कि किस तरह लोग हज करने आ रहे। अब ये अब्रहा जो था वो ईसाई था। ओके, तो ये देख रहा था कि लोग हज करने आ रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा इनकी आना जाना बढ़ गया है। जैसा हमने अभी देखा 2 मिनट पहले कि तिजारती रास्ते खुल गए थे, इसकी वजह से लोगों का आना जाना बढ़ गया था। तो उसको भी ऐसा लगा कि हमारे पास भी लोग आना चाहिए। ओके, तो उसने क्या किया, सना नाम की जगह है जो यमन में है, अब अभी भी है वो शहर, और सना नाम के शहर में एक बड़ा उसने चर्च बना दिया, गिरजाघर। ओके, ताकि लोग वहाँ भी आ सके, अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। ठीक है, तो वहाँ आना जाना भी शुरू हो जाए। अब किनाना कबीले का एक आदमी था जिसे उसका ये मकसद समझ में आ गया कि वो चाह रहा है कि काबे से लोगों का फोकस हट जाए और लोग यहाँ आना शुरू हो जाए। तो इस आदमी ने क्या किया, रात के अंधेरे में जाकर चर्च में यानी गिरजाघर में कुछ गंदगी उसने फैला दी। आज भी होता है ये सब काम, एक दूसरे के मजहबी जगहों पर जो है ये सब चीज़ें डाल देना या गंदगी फैला देना। जब अब्राहा को ये पता चला कि तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया कि हमारे जो रिलीजियस प्लेस है और मजहबी जगह है उसके साथ इस तरह से सुलूक किया गया। वो 60,000 लोगों की फौज लेकर काबे की तरफ हमला करने निकल गया। गुस्से में आकर वो आग बबूला होकर जो है उसने सोचा कि अच्छा, इन लोगों ने हमारे चर्च को ख़राब किया, हम इनके इबादत की जगह को यानी कि काबा को ख़त्म कर देंगे। तो 60,000 लोगों को लेकर वो निकला। अपनी सवारी के लिए उसने सबसे बड़ा हाथी चुना। उसकी फ़ौज में 9 या 13, ये 2 नंबर आते, 9 से 13 तक के हाथी थे। वो लोग जो थे एक जगह पर जाके रुक गए, उसका नाम था अल मगमास, और वहाँ मक्का पर हमले की तैयारी करने लगे। वहाँ रुककर एक जगह रुक गए और वहाँ रुककर मक्के पर हमले की तैयारी करने लगे। मुहस्सिर वादी पहुँचे वो लोग, और वहाँ से मुज़दलिफ़ा और मीना के बीच जो जगह है उसका नाम है मुहस्सिर वादी। वहाँ पहुँचकर वो हाथी जो है उसने घुटने टेक दिए। जो लोग हज पर गए हैं उनको पता है, मुज़दलिफ़ा मीना इनसे फेमिलियर होंगे। तो उस दोनों जगहों के बीच में मुहस्सिर नाम की वादी में वहाँ पहुँचते ही हाथी ने क्या किया, उसने घुटने टेक दिए। वो आगे जाने से मना कर दिया हाथी ने। किसी भी और वो डायरेक्शन में उसको मोड़ते, किसी भी और तरफ मोड़ते तो वो चलने लगता, लेकिन अगर काबे की तरफ उसको बढ़ने की तैयारी कराते तो वो रुक जाता। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने परिंदों को भेजा। सूरह फील का किस्सा है, डिटेल्स आप कुरान या तफसीर से भी देख सकते हैं। परिंदों को भेजा। उन परिंदों ने पकी हुई मिट्टी के पत्थर, बेक्ड जो मिट्टी जो पकी हुई रहती है उसके पत्थर जो है उन पर फेंके, उस फौज पर फेंके, और फौज को जो है वो बिखरे हुए भूसे की तरह बना दिया। ये परिंदे जो थे, ये चिड़िया जैसे परिंदे थे छोटे, और हर एक के पास 3 पत्थर होते, एक उनकी चोंच में और 2 उनके पंजों में। ये पत्थर जब अब्रहा के फौजियों पर गिरते तो उनके आज़ा कट जाते। इतने फोर्स से वो पत्थर गिरते कि उनके आज़ा यानी हाथ पैर वगैरह कट जाते उनके, और वो मर जाते। ज़्यादातर फौजी इसी तरह मर गए, और बाकी जो भाग कर कहीं और जाकर मर गए। इतने घायल हो गए वो, इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए कि कहीं और जाके वो भागे, लेकिन वहाँ उनकी मौत आ गई। अब्रहा भी घायल हो गया था, और उसे फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया उसको, जिसकी वजह से वो सना पहुंचा और वहाँ बहुत बुरी हालत में वो
मर गया। सना पहुंचने के बाद वो मर गया। कुरैश के लोग जो पहाड़ियों पर छुपकर बैठे हुए थे अब सलामती से घर लौट गए। कुरैश के लोगों ने जब देखा था कि इतनी बड़ी फौज आ रही है 60,000 लोगों की, तो पहाड़ियों पर जाके छुप गए थे। जब उन्होंने ये देखा कि इन लोगों को ख़त्म कर दिया है इस तरह से अल्लाह ने, तो वो लोग वापस सलामती से घर लौट गए। ये वाक़या मुहर्रम के महीने में हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 50 या 55 दिन पहले हुआ। यह अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने वालों के लिए, उनके घराने के लिए। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की एक अलामत भी थी। यहूदियों पर हमेशा अल्लाह ने जो है उनके ऊपर दुश्मन जो भारी पड़ जाते थे, अल्लाह की तरफ से जो मदद है वो यहूदियों को नहीं आई। उन पर बहुत जुल्म भी किया जाता, लेकिन इसके बरअक्स यानी इसके कॉन्ट्ररी जब भी काबे पर कब्जा करने की किसी ने कोशिश की या हमला करने की कोशिश की तो अल्लाह की तरफ से मदद आई है। जबकि मक्का मुशरिकों से भरा हुआ था, फिर भी अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की है। अब हाथी वाले वाक़ये की खबर जो है पूरी दुनिया में पहुंच गई। इतना बड़ा मौजज़ा हो गया, पूरी दुनिया में पहुंच गई ये खबर। इससे दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी लोगों को ये समझ में आ गया, ये पता चल गया कि ये अल्लाह का मुक़द्दस घर है और अल्लाह ने इसे ही चुना है। तो इसके काबे की जो इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत जो है सबको समझ में आ गई और इसके पाकीज़ा होने का भी यकीन आ गया। लोग समझ गए कि ये बहुत ही पाक जगह है और इसीलिए वो लोग जो है आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को, बीच बीच में मैसेजेस आ रहे हैं, इसीलिए वो लोग जो है काबे की इतनी इज्जत करने लगे। अब्दुल मुत्तलिब के अब 10 बेटे हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने क्या मन्नत की थी, 10 बेटे अगर हो जाएंगे तो मैं एक बेटे को कुर्बान कर दूंगा। तो कुछ रिवायतों में ऐसा भी है कि 11 बेटे हुए, किसी में लिखा है कि 13 बेटे हुए और 6 बेटियां हुई। इनमें से कुछ के नाम हमें पता है, कुछ के नाम हमको पता नहीं है। जो कुछ फेमस नाम है आपको पता है, अब्दुल्ला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, हमज़ा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं, हमज़ा, अबू तालिब, अबू लहब, अब्बास वगैरह। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के बारे में, यानी कि अब्दुल्ला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला थे। इनकी वालदा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा था। तो अब्दुल मुत्तलिब और उनकी बीवी जो थे वो फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला जो थे वो अब्दुल मुत्तलिब के सारे बेटों में से सबसे ज़्यादा ज़हीन थे, सबसे ज़्यादा नेक थे और सबसे ज़्यादा लोग उनसे मोहब्बत करते थे। उन 10, 12 या 11 या 13 बेटों में से सबसे ज़्यादा जो फेवरेट थे लोगों के वो अब्दुल्ला ही थे। अब्दुल मुत्तलिब ने कसम खाई थी कि मुझे अगर 10 बेटे होंगे तो जब वो बुलुगत को पहुंच जाए यानी कि बालिग हो जाए तब उनमें से अपने बेटों में से एक बेटे को काबे के सामने ले जाकर मैं कुर्बान कर दूंगा, है। तो जब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे बुलुगत तक पहुंच गए यानी कि वो लोग बालिग हो गए, तब उन्होंने अपने बेटों से इस कसम के बारे में बताया। सारे बेटों को बुला के वो जिक्र कर रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा कसम ली थी, मैंने ऐसी मन्नत की थी। और उनके बेटों ने खामोशी और फरमा बरदारी से इसे कबूल कर लिया कि बाप ने ऐसी मन्नत की तो उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। सारे बेटों ने के नाम के फैसले करने के लिए, आपको पता है कि किस तरह से फैसले करते थे, तीरों से करते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, कुरान अंदाजी के लिए उन लोगों ने तीरों पे नाम लिखे और उनकी जो सबसे पसंदीदा उनका जो बुत था उसका नाम क्या था, हुबल। तो हुबल के सामने उन तीरों को पेश किया। तो तीरों को पूरी तरह से वो लोग मिलाते और एक तीर निकालते। तो जब वो तीर निकाला गया, तीर पर कुर्बानी के लिए अब्दुल्ला का नाम था। अब्दुल मुत्तलिब एक बहुत तेज छुरी और अब्दुल्ला को लेकर काबे के पास चले गए। अब जब नाम आ गया तो तीरों पर वो लोग फैसला करते थे, तो तेज छुरी लेकर अब्दुल्ला को लेकर काबे के पास चले गए कि अब काबे के सामने उनको कुर्बान करना है। कुरैश के जो कबीले के लोग थे और मखजूबी कबीले के लोग थे, वो सारे उनके रिश्तेदार थे ना। तो उनके जो भाई थे अबू तालिब, वो सारे भाई जो है वहाँ आ गए और उनको रोकने की कोशिश की और कहा कि नहीं ऐसा मत करो, इस तरह से लड़के को कुर्बान मत करो। अब क्या करेंगे वो लोग, उनके रस्मों के हिसाब से वो लोग एक जादूगरनी को उन्होंने बुलाया। जादूगरनी को बुलाकर उन्होंने कहा कि अब आप इसका फैसला करो।
कि क्योंकि मन्नत तो पूरी करनी है, किस तरह से करेंगे। तो उसने हुक्म दिया कि फिर से आप तीरों को निकालो, और हर बार जब जो तीर है, इस बार क्या करना है, तीरों पे अब्दुल्ला का नाम लिखना है और 10 ऊँटों का नाम लिखना है। ठीक है, तो अब्दुल्ला की जगह पे वो 10 ऊँट की कुर्बानी देंगे, इस तरह से फैसला हुआ। लेकिन तीर ही डिसाइड करेगा कि वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो उन्होंने क्या किया, 10 ऊँटों का नाम लिखा एक तीर पर और अब्दुल्ला का नाम लिखा। अब उनके बीच तीर निकालना है। उसने कहा कि जब तक अब्दुल्ला का नाम आता जाए तब तक जो है 10 ऊँटों को बढ़ाते रहना। आपको समझ में आ रहा है? मतलब वो लोग क्या करते, 2 तीर डालते, अगर अब्दुल्ला का नाम आता तो उनको 10 ऊँट की कुर्बानी देना है, फिर वापस डालते, फिर अगर अब्दुल्ला का नाम आता तो 10 ऊँटों की कुर्बानी देना। इस तरह से उन्होंने, उनके पास जो है वो 100 ऊँट हो गए। 100 ऊँट होने तक अब्दुल्ला का ही नाम आते गया। ठीक है, अब बाद में जब 100 ऊँटों का नंबर कंप्लीट होने के बाद जो तीर है वो ऊँट के नाम का निकला, और फिर बेटे की जगह पे अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर इन ऊँटों को जो है वो जानवर, इंसान, किसी के लिए भी खाने के लिए छोड़ दिया गया, काट के वहां पे रख दिया उन लोगों ने, जिसको चाहिए वो आके लेकर जाओ। इस वाकये के बाद ब्लड मनी यानी खून बहा जो होता है, अगर किसी ने मर्डर कर दिया उसके बदले में जो पैसा दिया जाता है, उसकी रकम भी पहले 10 ऊँट होती थी, उसको अब 100 ऊँट बना दिया गया। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए अब उनके निकाह के लिए आमिना को चुना। ठीक है, ये वहाब बिन अब्द मनाफ बिन जुर्रा बिन किलाब की बेटी थी। आमिना बहुत ही अजमत वाली औरत थी। रसूल की वालिदा की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आमिना बहुत ही अजमत वाली औरत थी और उनके वालिद बनी जहरा कबीले के सरदार भी थे। ओके, इनकी शादी मक्का में हुई और इसके कुछ ही अरसे बाद अब्दुल्ला को उनके वालिद ने खजूर खरीदने के लिए मदीना भेजा, जहां उनकी मौत हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इमामुल अंबिया मक्का के बनी हाशिम हिस्से में पीर के दिन पैदा हुए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनका निकाह हुआ और बीबी आमिना जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद अब्दुल्ला है, कुछ ही वक्त बाद वो मदीना भेजे गए और वहाँ उनकी मौत हो गई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश देखेंगे हम। ठीक है, इनकी पैदाइश जो है मक्का में हुई। ठीक है, हाशिम के, जो बनी हाशिम के हिस्से में हुई, पीर के दिन पैदा हुए। मेन इम्पोर्टेंट पीर का दिन, आपको पता है कि पीर के दिन पैदाइश हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो रोज़ा भी रखते थे उस दिन। और इस किताब यानी रहीकुल मखदूम के मुताबिक इन जो सबसे ऑथेंटिक डेट इनके जो रिसर्चर्स ने ढूंढी है वो है 9 रबीउल अव्वल। ठीक है, ये साल, इस साल को क्या कहा जाता है, आम अल फील। फील यानी हाथी, हाथी वाला साल, क्योंकि हाथी वाले जो किस्सा हुआ था हाथी वाली फौज का, उस साल को आम अल फील भी कहा जाता है। ये वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, टर्म आम अल फील। अब्राहा ने अपनी हाथी वाली फौज लेके वो काबे को तोड़ने की कोशिश की थी, अल्लाह ने उसे नाकामयाब कर दिया था। अब आमिना और अब्दुल्ला की शादी के कुछ ही वक्त बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके वालिद अब्दुल्ला तिजारत के लिए मदीना जाते हैं। कुछ रिवायतों के हिसाब से सीरिया भी कहा जाता है। ओके, तो वो सीरिया या मदीना जाते हैं, वहाँ भेजे गए और वहाँ फौत हो जाते हैं। वो सिर्फ 25 साल के थे। कौन 25 साल के थे? अब्दुल्ला जो थे वो 25 साल के थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ अरसे पहले ही उनके वालिद गुजर गए। अब्दुल्ला अपने पीछे बहुत ही कम माल छोड़ के गए थे, जो, और उसके अलावा 5 ऊँट, चंद बकरियां और एक लौंडी थी यानी स्लेव गर्ल, उनका नाम बरका था, जिसकी कुनियत उम्मे ऐमन भी थी, जिसके बाद जिसने बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध भी पिलाया था। आमिना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर, बीबी आमिना जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब को भिजवाती है। और अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके सबसे फेवरेट बेटे हैं, राइट। तो बड़ी खुशी से वहाँ आते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, बच्चे को लेकर वो काबे के पास लेकर जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनका नाम मोहम्मद रखा, जो अरबों में एक आम नाम नहीं था। ये नाम यूज़ नहीं करते थे लोग, ये जो है, इसलिए उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो नाम दिया, मोहम्मद दिया। और 7वें दिन
अरबों के रस्मों के हिसाब से उनकी खतना भी करवाई। कुछ जो है ज़ईफ़ हदीसों में ऐसा मिलता है हम लोगों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना के साथ पैदा हुए थे, लेकिन सही हदीसों के मुताबिक अकीका किया गया और बाकायदा उनकी खतना हुई। और अपनी माँ के बाद जो है पहली औरत जिससे उनको दूध पिलाया जो थी वो अबू लहब की आज़ाद लौंडी थी, आज़ाद करदा लौंडी थी, सवाइबा था उसका नाम। ठीक है, इससे पहले इनसे हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और अबू सलमा बिन अब्दुल असद अल मखजूमी को भी दूध पिलाया था। ये वैसे तो आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतने सारे नाम, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि अबू लहब की आज़ाद करदा लौंडी जो थी उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके चाचा को और अबू सलमा बिन अब्दुल असद को भी दूध पिलाया था। यहाँ पे अरबों में कस्टम है, अब देखिए कि जो है ये लोग मतलब अब आज बोलेंगे कि किसी के बच्चे को दूध पिलाओ तो वो नहीं, कोई भी अग्री नहीं करेगा, बट यहाँ पे इनमें ये चीज़ आम है। ठीक है, अब बचपन देखेंगे हम। अरबों में ये रस्म थी कि शहर में रहने वाले अपने बच्चों को गांव के बद्दुओं के पास भेज देते थे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते थे वो लोग, गांव की जो आबो हवा रहती थी वो फ्रेश होती है और ज़्यादा जो चीज़ें जो उगती है वो हेल्दी चीज़ें होती है। उस ज़माने में भी वो लोग ये चीज़ मानते थे कि शहर में रहने वालों की जो ज़बान है उसमें भी मिलावट हो जाती है ना, आने जाने वाले ज़्यादा रहते हैं, बाहर से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जहाँ तो उनको क्या करते थे छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए और उनको वहाँ पे थोड़ा सा उनकी सेहत अच्छी करने के लिए खुले साफ आबो हवा के हिसाब से वहाँ भेज देते थे। इससे उनका जिस्म भी तंदुरुस्त हो जाता था, उनकी ज़बान अखलाक भी शहर के ऐबों से बच जाते थे। शहर में कैसा है, हमेशा मैनिपुलेशन और धोखेबाजी और ये सब चीज़ें थोड़ा उस ज़माने में उनकी सादगी में भी, क्योंकि वो लोग तिजारत कर रहे हैं तो उस हिसाब से उनका नेचर भी बदल रहा था अरबों का, तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए अपने बच्चों को गांव में भेज देते। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा बिन अबी दुआइब के पास सौंप दिया गया। उनके शौहर अल हारिस बिन अब्दुल अज़्ज़ा थे, ये दोनों भी बनी साद बिन बकर के कबीले से थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई और बहन अब्दुल्ला बिन हारिस और अनीसा बिन अल हारिस, हुज़ैफा या जुदामा बिन हारिस, ये सारे नाम जो है इनके जो बच्चे हैं उनके रज़ाई भाई बहन हैं। रसूल सल्लल्लाहु के चाचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को भी इन्हीं दो औरतों ने दूध पिलाया था। आपने देखा दोनों नाम। और उसके बाद जो है सुवैबा बिन अस-सादिया जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु को दूध पिलाया। ये सारे जो है उनका इंफॉर्मेशन ये है कि बेसिकली ये जो है उनके रज़ाई भाई बहन है, इन औरतों ने उनको दूध पिलाया। बताया जाता है कि हलीमा ने अपने शौहर को किस्सा बताया कि किस तरह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए वहाँ पे। हलीमा ने बताया कि वो कैद का साल था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था उनके पास खाने पीने के लिए, बहुत ही सूखा पड़ गया था। और जो उनके पास जो खच्चर जो था, हाँ उनके पास एक खच्चर था और उस पर वो लोग सवार थे। उनके पास एक बूढ़ी ऊँटनी थी जिसमें से दूध नहीं आता था, एक बूंद भी दूध नहीं आता था उसमें से। और बच्चा जो है उनका, हलीमा का बच्चा रात भर भूख से रोकता रहता था, जिसकी वजह से ये लोग भी रात भर सो नहीं पाते थे। हलीमा कहती है कि मेरी छाती में भी उतना दूध नहीं था और ऊँटनी के पास भी बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं था। हम हर वक्त बारिश के लिए जो है और इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं। फिर हम दूध पिलाने के लिए बच्चे को ढूंढने लगे। अब उनको क्या था कि वो लोग गांव में रहते, वो लोग मक्का आते और वहाँ से बच्चों को ले जाते, तो उनसे उनको पैसे मिलते, उनकी फैमिली से, उनके घर वालों से। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे एक औरतों का जो है ग्रुप वहाँ जाता है और बच्चों को लेकर आता है। तो ये लोग भी गए साथ में और सारी औरतों ने एक एक बच्चा ले लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी औरत ने भी कबूल नहीं किया क्योंकि वो यतीम थे। हाँ, और दूध पिलाने के इनाम की रकम जो थे अक्सर बाप की तरफ से मिलती है, तो एक उन लोगों ने सोच लिया कि अच्छा ये बच्चा यतीम है, हमको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला इससे, तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नहीं लिया। माँ और दादा से हम जो है वो उम्मीद नहीं रखते थे वो लोग, मतलब बीबी हलीमा बोले हम उम्मीद नहीं रखते थे कि माँ और दादा कुछ ज़्यादा हमको देंगे। हलीमा को छोड़कर उनके साथ आई सारी औरतों को एक एक बच्चा मिल चुका था। तब हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि वो बिना बच्चे को लिए
वापस उन औरतों के साथ नहीं जाना चाहती। उन्हें बुरा फील हो रहा था कि बिना बच्चे के कैसे जाए, सबकी गोद में एक एक बच्चा है, मैं क्यों बिना बच्चे के जाऊं। और उन्होंने उस यतीम बच्चे को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने का फैसला किया। उनके शौहर ने भी ये कहकर रजामंदी दे दी कि शायद अल्लाह हमें इस बच्चे के जरिए बरकत दे दे। फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चले गए। जब हलीमा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया तो वो चौंक गई, क्योंकि अब उनको काफ़ी दूध आ रहा था। अभी आपने देखा कि वो कह रही थी कि बिल्कुल दूध नहीं था, बच्चे को पिला नहीं सकती थी, बहुत कम आता था उनको दूध। और अचानक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दूध पिलाने लगी तो उनको बहुत दूध आने लगा। बच्चे ने पेट भरकर दूध पी लिया और साथ ही उनके रजाई भाई ने भी दूध पी लिया। दोनों बच्चे जो है वो चैन की नींद सो गए। इससे पहले हलीमा का जो बच्चा था वो सारी रात भूख से रोता रहता था, मगर आज वो चैन से सो गया। फिर हलीमा के शौहर ने जब वो ऊँटनी के पास उनके शौहर गए तो वो भी चौंक गए, क्योंकि ऊँटनी को भी बहुत दूध आने लगा था। हलीमा और उनके शौहर ने पेट भरकर ऊँटनी का दूध पी लिया और जो है वो लोग भी सो गए। तो यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से उनके घर में बरकतें आ गई। सुबह हलीमा के शौहर ने उससे कहा कि अल्लाह की कसम हलीमा, हमारे घर में एक मुबारक यानी कि बरकत वाला बच्चा आया है। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से उनके घर में बरकत आ गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक बीबी हलीमा के पास रहे और फिर उनको उनकी माँ के पास ले जाया गया। कस्टम के हिसाब से, रिवाज के हिसाब से 2 साल बच्चा रहता और उसके बाद अपनी माँ के पास चला जाता। लेकिन अब क्या हुआ था कि इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आने से उनके घर में बहुत बरकतें आ गई थी। उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो गए थे। तो उनकी गरीबी जो है काफ़ी हद तक दूर हो गई थी, उनको खाने पीने की तकलीफ़ नहीं थी। तो अब उनको क्या लगा कि और कुछ दिन ये बच्चा रह जाए तो हमारे जो है हमारे लिए अच्छा होगा। अगर बच्चा चला गया तो हमारे घर से बरकतें भी चली जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बीबी आमिना के पास गया और वो लोगों ने क्या किया, कहा कि मक्का में आजकल बहुत बीमारियां फैली हुई है, तो हम डरते हैं कि बच्चा कहीं बीमारियों का शिकार ना हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हम इसको वापस लेकर चले जाएं। और इस तरह से बीबी हलीमा और उनके शौहर की जो है बीबी आमिना जो है वो ये बात मान गई, कन्विंस हो गए वो इस बात पे। और बीबी हलीमा और उनके शौहर की भी ख्वाहिश पूरी हो गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके वो वापस चले गए अपने गाँव। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा के घर फिर 4 या 5 साल तक रहे। फिर हज़रत अनस जो है रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत के मुताबिक जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खोलकर उनका दिल बाहर निकाला। ओके, तो ये वाक़या काफ़ी फेमस वाक़या है, सीना चाक करने का वाक़या। तो हदीस में बताया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खोलकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका दिल बाहर निकाला। फिर दिल में से एक खून का लोथड़ा निकाला और कहा, यह शैतान का हिस्सा है। फिर उनके दिल को एक सोने की तश्त में जमजम के पानी से धोया गया और उसको अपनी जगह पे फिर लगा दिया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बच्चों ने ये होते हुए देखा और वो दौड़ते हुए बीबी हलीमा के पास चले गए और फिर उन्होंने कहा, मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कर रहे थे, इनके साथ हो रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमेजिन कर सकते 4 या 5 साल के बच्चे हैं वो। उनके जो दोस्त और उनके भाई हैं, उन्होंने देखा, भाई बहनों ने, और अपनी माँ के पास जाके बताया। और वो लोग आए और सब दौड़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब बिल्कुल ठीक थे और लेकिन उनका सिर्फ चेहरा जो है वो सफ़ेद पड़ चुका था। हज़रत अनस कहते हैं कि उसका निशान उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर देखा था बाद में जब उनसे मिले। इस वाक़े के बाद हलीमा जो है, बीबी हलीमा जो है वो परेशान हो गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ को लौटा दिया। ठीक है, अपनी माँ के पास जो थे अब वापस लौटा दिए गए। 4 या 5 साल के वो इस वाक़े के बाद परेशान होकर लौटा दिए गए। वो बीबी हलीमा और उनके फैमिली जो थी वो बहुत परेशान हो गई थी कि क्या हुआ। तो अपनी माँ के साथ अब वो 6 साल की उम्र तक थे, यानी 1 या 2 साल ही वो माँ के साथ रह सके। अब आमिना अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत करना चाहती थी जो मदीने में थी, मक्के में रहते थे, इनको अब मदीना जाना है। 500 किलोमीटर का सफ़र है। तो ये सफ़र उन्होंने अपने यतीम बच्चे यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब और एक लौंडी जो उम्मे ऐमन जो थी, उनको लेकर वो लोग निकले।
उन्होंने 1 महीना वहाँ गुजारा, लेकिन वापसी में वो बीमार पड़ गई बीवी आमिना, और अबवा में उनकी मौत हो गई। अबवा नाम की जगह है, वहाँ पे उनकी मौत हो गई। अब अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो बच्चे को लेकर वापस मक्का आ गए। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों से भी ज़्यादा पोते से मोहब्बत करते थे। उन्होंने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। माँ बाप दोनों भी गुजर चुके थे, लेकिन दादा ने कभी उनको अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबे के साये में एक चटाई, वो लोग एक फर्श जैसा बनाते, वहाँ वो बैठते, सरदार थे कबीले के, राइट, तो वहाँ बिछाई जाती है। उनके बेटे जो है उनको इज्जत देने की खातिर चटाई के आसपास बैठते, यानी कि वो जहाँ बैठ रहे वो सरफेस पे नहीं बैठ के नीचे बैठते वो लोग। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस चटाई पे बिठाया जाता था अब्दुल मुत्तलिब के साथ, यानी उनको इतनी इज्जत दी जाती। बच्चे थे तब की बात है ये। उनके चाचा उन्हें पीछे से खींचते कि बच्चे को बोलते कि होता है ना कभी बड़े बैठे हुए हैं, बच्चों को बोलते हैं आप नीचे बैठ जाओ, तो इस तरह से उनको खींचते। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे पोते को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बच्चा अहम ओहदे पर रहेगा। उनको पहले से ऐसे फील होता था कि ये कोई बड़े ओहदे पर रहने वाला है। और फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चटाई पर अपने साथ बिठा लेते और उनकी पीठ थपकते। अब्दुल मुत्तलिब हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों से खुश रहते, हमेशा इस बच्चे से खुश रहते। वो जब 8 साल 2 महीने और 10 दिन के थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके दादा जो थे वो गुजर गए। अब जो इतना चाहने वाले दादा है ये भी गुजर गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब पर आ गई। वो अब्दुल्ला के सगे भाई थे। अबू तालिब ने ये जिम्मेदारी बहुत खूबी से निभाई, और वो भी अपने बेटों से भी ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे। अपने बेटे यानी फॉर एग्जांपल हज़रत अली है ना, अबू तालिब के बेटे, तो उनके जो भी बेटे थे उनसे भी ज़्यादा इनको चाहते थे और हर चीज़ में तरजीह देते थे। अबू तालिब बच्चे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, और 40 साल तक अबू तालिब ने अपने भतीजे का ख्याल रखा और हर तरह से उनकी हिफाजत की और उनका साथ भी दिया। उनका दूसरे लोगों से उतना रिश्ता इसी बिना पे होता कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक करते हैं, यानी जबकि अभी कबीले के सरदार बन गए तो वो कैसा डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं यूजुअली, लेकिन अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक कर रहे उस पर वो अपना रिलेशन रखते, उस पर रिश्ता बनाते। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक सही नहीं है तो उससे वो उनका रिश्ता अच्छा नहीं होता। ओके, तो इब्ने असाकिर से रिवायत है कि हम जब मक्का आए उस साल बारिश नहीं हुई, तो कुरैश के लोगों ने कहा ओ अबू तालिब वादी में सूखा पड़ा हुआ है, बच्चे भी भूखे हैं, और चलिए हम सब बारिश के लिए दुआ करते हैं। तो अब अबू तालिब क्योंकि सरदार हैं कबीले के, तो लोग आके उनको कह रहे हैं कि चलिए हम बारिश के लिए दुआ करेंगे। अबू तालिब बच्चे को लेकर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबे के पास जाते हैं। वहाँ अचानक एक काला बादल बच्चे के सर पर आ जाता है। अबू तालिब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार के पास खड़े होकर दुआ करने लगते हैं। फौरन सब तरफ से बादल आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है, जिससे चश्मों में यानी कि स्प्रिंग्स में सब पानी भर जाता है और सब तरफ जो है पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं। ये एक वाक़या हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी 12:30 हो गया, हम लोग यहाँ पे लेक्चर को एंड कर देंगे। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं ओके ठीक है। आगे के डिटेल्स क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, हम इसको ओवरलैप कर लेंगे इंशाल्लाह। जुवेरिया, आप जो बोले मदर इज आर सपोज टू फीड द चिल्ड्रन अप टू 2 years एज इट इज़ बेनिफिट फॉर मदर, ये जी जुवेरिया ये रूलिंग जो है कुरान में आई है, इस्लाम के हिसाब से ये बाद में आई हुई रूलिंग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त अरबों में क्या रस्म था उसके बारे में था।